स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। और इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा था कि किस तरह हम इंडिकेटर नाम के केमिकल सब्सटेंसेस से जो कि हमारे इंडिकेटर तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और ओल्फैक्टरी। इन तीनों से हम पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल सब्सटेंस एसिड है या बेस है। लेकिन ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि हमारे सब्सटेंसेस एसिड है या बेस है। ये इनमें ये नहीं बता सकते कि जो एसिड है उनमें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। ये जो बेसिस है अलग अलग, उनमें कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है। ना ही ये बता सकते कि कौन न्यूट्रल सब्सटेंस है ना। ये सिर्फ कलर चेंज या स्मेल चेंज करके ये बता देंगे कि कौन एसिड और कौन बेस। तो ये पता लगाने के लिए कि कौन ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन न्यूट्रल है, ये सब पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग इंडिकेटर्स को मिलाया, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाया, है ना। और क्या बनाया, एक पीएच पेपर बनाया और जिसको हम क्या कह देते हैं, हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर कह देते हैं। अभी जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसके अंदर ये स्केल रहता है, हमारा पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक। और इस 0 से लेकर के 14 तक में जो हमारा 7 होता है बीच में, इनके मिड पॉइंट जो कि 7 है, वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है न्यूट्रल को। ठीक है। अब 7 से लेकर कोई जितना 0 की तरफ जाएगा वैल्यू, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 7 से लेकर अगर कोई 14 तक जितना जाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब 0 से लेकर 7 से लेकर 0 तक जाने में क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पर ही क्या डिपेंड करता है, एसिडिक नेचर या कैरेक्टर या बिहेवियर, ये डिपेंड करता है ना। तो जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जब हम 7 से 0 पे जाएंगे तो एसिडिक नेचर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना 0 के नजदीक होगा। जो वीक एसिड होगा वो थोड़ा 7 के नजदीक रहेगा, लेकिन रहेगा 7 से कम ही एसिड, क्योंकि 7 पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल। और 7 के बाद आ जाता है बेस। और बेस किस पे डिपेंड करता है, OH नेगेटिव आयन पे। यानी कि अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो इसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। और जितना 14 की तरफ जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा, मतलब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। और जितना 7 के नजदीक रहेंगे, पर 7 से ज्यादा ही होगी वैल्यू, और उतना ही क्या होगा, वीक बेस होगा। यानी कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है। तो ये तो रही बात कंसंट्रेशन की। अब देखते हैं कुछ हमारी जो पीएच वैल्यू है उसकी और कलर की बात, कि हमारा जो पीएच स्केल है उसमें स्टार्टिंग में जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है हमारे 0 से लेकर के 3 तक या 4 तक, वहां पर कलर रहता है रेड, हमारा डार्क रेड रहता है। ठीक है। वही जो है हमारा जैसे जैसे हम 7 की तरफ जाएंगे तो ये कलर जो है रेड से ही हल्का होता चला जाएगा। हमारा ऑरेंज होगा पहले 4 के आसपास, फिर 5 6 पर हमारा थोड़ा येलोइश रहेगा, और फिर वो फाइनली किस में हो जाएगा, न्यूट्रल तक आते आते ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस कौन से होते हैं वो आप कमेंट करके बताओ। गैस्ट्रिक जूस है हमारा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 1.2 है। और 1.2 के पास यहाँ पर कहाँ शो करेगा, यहाँ 1 और 2 के बीच में शो करेगा। और ये जो पीएच वैल्यू 1.2 यहाँ शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कलर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेड, डार्क रेड कलर का कलर इसका रहेगा। जैसे कि लेमन जूस, ये भी 2.2 है इसका पीएच, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये गैस्ट्रिक जूस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसका पीएच इससे क्या है, ज्यादा हो गया। जिसका जितना पीएच कम वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, ज्यादा एसिड हो गया, है ना। अब जैसे जैसे हम 7 तक पहुंचेंगे और 7 पे पहुंचने के बाद पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। और न्यूट्रल कौन है हमारा, प्योर वाटर या फिर ब्लड होता है हमारा 7.4 होता है ना। प्योर वाटर हमारा हल्का सा 7 से ऊपर रहता है ये भी, लेकिन माना जाता है 7 पर क्या, न्यूट्रल एकदम। फिर जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे ये कलर ग्रीन से क्या चेंज होता चला जाएगा, ब्लू में चेंज होता चला जाएगा क्योंकि बेस में ब्लू होता है। और जैसे जैसे वो 14 की तरफ जाएगा, पहले लाइट ब्लू या फिर डार्क ब्लू, बिल्कुल डार्क ब्लू जो हमारा या नेवी ब्लू हम कह ले, वो होता चला जाएगा 14 तक जाते जाते। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच 10 है, ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अगर हम NaOH की तरफ जाएंगे जिसका पीएच है 14, यानी कि ये
बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो ये रही हमारी पीएच वैल्यूज की बात और कलर चेंज की बात। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ आप देख सकते हैं कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को पता लगाना किसी सॉल्यूशन में, ये सेवरल इंडिकेटर्स को मिला करके ये क्या बताता है, हमारा उनका पीएच बता देता है या एसिड बेस कितना वो बता देता है। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन इनके कंसंट्रेशन बताना किसी सॉल्यूशन में एक पेपर के जरिए, जो कि कैसे तैयार किया गया है, पीएच स्केल हमारा एक स्केल के जरिए एक सेवरल इंडिकेटर्स को मिला के तैयार किया गया। ठीक है, जो कि डिफरेंट कलर शो कर रहा है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी सॉल्यूशन को हम कह देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर उसके बाद आता है हमारा पीएच स्केल की भी डेफिनेशन पूछ लेता है कई बार। अब पीएच स्केल के अंदर जो है पी है हमारा, इसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है एच पॉजिटिव आयन। तो पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो पावर, और पावर क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन उसकी, है ना। तो पीएच की क्या हुई, द स्केल फॉर मेजरिंग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अब ये वैल्यूज मैंने लिखी रखी है कि 0 इंडिकेट करता है वेरी स्ट्रॉन्ग और 14 इंडिकेट करता है वेरी अल्कलीन। अल्कलीन मतलब हमारे बेस, है ना। 14 अल्कलीन कौन होते हैं, हमारे बेस होते हैं, तो 14 शो करता है हमारा बेस। और इसके अलावा 0 से 7 तक हमारा रेंज, ये रेंज हो गई 0 से 7 तक एसिडिक हो गई, 7 न्यूट्रल हो गई, और 7 से 14 हमारा बेसिक हो गया। अब ये तो रही बात हमारी पीएच स्केल की। अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि जो हमारा पीएच है वो डेली लाइफ में हमारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें देखने को मिलता है, उसका यूज कहाँ पर आता है हमारे पीएच वैल्यू का। अब हम देखेंगे पीएच की इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। और अगर मैं कह रहा हूं कि पीएच की इंपॉर्टेंस, इसका मतलब है जो हमारे एसिड और बेस होते हैं या न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी जो पीएच की एक रेंज है वो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जैसे कि जो हमारा पहला पॉइंट है कि एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर जो उनकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, उनका जो पीएच वैल्यू होती है वो किसमें कम की बॉडी काम करती है, 7 से लेके 7.8 तक। मतलब पीएच इससे कम होता है या पीएच इससे ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी एसिडिक के बेसिक हो जाएगी, जिस पर हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, चाहे ह्यूमंस की हो, अदर एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स की ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, पीएच की एक रेंज चाहिए 7 से लेके 7.8 तक की। इसके बाद अगला एक पॉइंट क्या कहता है ये कि एसिड रेन के बारे में आपने सुना ही होगा। जो एसिड रेन होती है वो कब होती है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड ये फैक्ट्री से या व्हीकल से जब निकलती है, तो एनवायरमेंट में से जब रेन होती है उनके साथ ये मिक्स हो जाती है, रेन ड्रॉप के साथ, है ना, वाटर के साथ में, और क्या बना लेती है, एसिड बना लेती है, और वो एसिड रेन हो जाती है कह देते हैं उसको। और वो क्या करती है, हार्म करती है, किसी व्हीकल पे गिरेगी उसका पेंट जला देगी, खराब कर देगी, हमारी स्किन पर गिरेगी, हमें इरिटेशन होगी स्किन पे, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, स्किन पे थोड़ी बहुत बर्निंग भी हो सकती है। तो वही एसिड रेन अगर आगे चल के चली जाए कहीं हमारी रिवर वाटर में, वाटर बॉडीज में, है ना, जहां पर हमारे क्या रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, मछलियां वगैरह, फिशेज ये सब, तो उनको हार्म करेगा फिर वो, क्योंकि उसका पीएच लेवल वो गिरा देगा, एसिडिक कर देगा। रिवर वाटर या कोई भी वाटर बॉडी का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा, वहां पर फिर उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सोइल है उसका पीएच भी एक रेंज में ही जो है, सोइल के अंदर कोई भी प्लांट जो ग्रो करता है सोइल के अंदर करता है, तो उसकी भी एक वो पीएच की रेंज मांगता है कि इसी पीएच की रेंज होगी तो प्लांट्स अच्छे से सोइल के अंदर ग्रो कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे, नहीं तो इससे कम या ज्यादा होगी तो वो ग्रो वहां पे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और वो पीएच की रेंज क्या है सोइल की, 6 से लेकर के 7.5। 6 से कम हो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, 7.5 से हो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो उस रेंज पर जो है सोइल के अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ये कह रहा है कि पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, HCl एसिड, जो क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम देता है। तभी हमारा पेप्सिन हार्मोन था ना, वो उसे क्या कर रहा था, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, हमारे फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर रहा था, है ना। तो ये कह रहा है कि हमारे स्टमक के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या रिलीज हो रहा है, HCl एसिड बन रहा है, एक एसिड बन रहा है जो कि क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम दे रहा है जिसमें फूड डाइजेस्ट हो पा रहा है। तो वहां पे भी क्या आ रहा है, पीएच की एक रेंज आ रही है, एसिडिक रेंज आ रही है। और हमारे जो हमने भी देखा था लास्ट स्लाइड में कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है HCl एसिड, उसका ये क्या पीएच होता है हमारा, कितना कम होता है हमारा, है ना। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो एसिड लेवल है अगर वो बढ़ जाता है हमारे पेट के अंदर तो हमें
क्या होती है, पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, जिसको हम कह देते हैं एसिडिटी हो रही है। और हमने चैप्टर के शुरुआत में क्या पढ़ा था कि जब एसिडिटी होती है, एसिड लेवल बढ़ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेते हैं, हम ऐसे बेस लेते हैं जो हम खा सकते हैं। और खाने वाले बेस यानी कि एडिबल बेसिस को हम क्या कह देते हैं, एंटासिड कह देते हैं। तो हम एंटासिड यूज करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस ऑफ एसिड को पेट के अंदर, है ना। इसकी जैसे कि हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एग्जांपल हो गया इसका। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, कॉमन नेम है, आम भाषा में यूज किया जाने वाला नाम है। इसका एक जो केमिकल नेम है ना, ये तो कॉमन नेम हो गया। जो इसका केमिकल नेम है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgOH की ट्वाइस, क्योंकि Mg की वैलेंसी होती है 2 तो OH के साथ लग गया 2, OH की होती है 1 तो Mg के साथ लग गया 1, तो MgOH की ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक एंटासिड है जो कि हम खाते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, है ना। ये जो एक्सेस ऑफ एसिड हो गया उसका लेवल कम करने के लिए, यानी कि पीएच की वैल्यू को जो 7 से ज्यादा 0 की तरफ चली गई उसको वापस से 7 की तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा उसका एसिड लेवल कम करने के लिए। तो ये तो रही बात हमारी पीएच इन एवरीडे लाइफ की। इसके अभी और एक दो पॉइंट्स अभी हम आगे देखते हैं। अब हमारी जो पीएच की अगली इंपॉर्टेंस है वो हमें देखने को मिलती है हमारे टूथ डिके में। आपने कई बार देखा होगा कि डेंटिस्ट वगैरह के पास लोग जाते हैं, और क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके दांतों में, हम हिंदी में बोल देते हैं, दांतों में कीड़े लग गए। उसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जब खाना हम खा लेते हैं उसके बाद कुछ दांतों में खाना फंसा रह जाता है ना, फूड पार्टिकल्स कुछ बचे रह जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसको फूड पार्टिकल को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, एक तरीके से खाना शुरू कर देते हैं, और साथ में रिलीज करते हैं कुछ एसिड्स उन्हें खाते टाइम पे। और वही एसिड्स क्या कर देते हैं, हमारे मुंह का जो पीएच लेवल है वो गिरा देते हैं, मतलब हमारे मुंह का जो पीएच है वो एसिडिक कर देते हैं, है ना। हमारे मुंह का पीएच मतलब हमारे मुंह का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर कर देते हैं, जिससे हमारे मुंह का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। तो 5.5 से जब भी हमारे मुंह का पीएच कम होता है तो जो हमारा टूथ इनेमल है, जो कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है, हार्डेस्ट पार्ट भी है, जो कि बना है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, और जिसका फॉर्मूला Ca10PO4 की होल 6 और OH की होल 2 ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये क्या होना शुरू हो जाता है, डिके होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, कि जब पीएच जो है हमारा 5.5 से कम हुआ, यानी कि एसिडिक नेचर हो गया, एसिडिक हो गया हमारा मुंह। और वो कब हुआ, जब हमारे मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरियाज ने दांतों के बीच में फंसे जो पार्टिकल्स हैं उनको खाना शुरू कर दिया और एक एसिड रिलीज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो है इससे बचाने के लिए क्या काम आता है कि हम बेसिस जैसे कि हमारे टूथपेस्ट वगैरह उनसे हम ब्रश करें तो क्या होता है, हमारा मुंह न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो एसिडिक हो गया तो उसमें हमने क्या किया, बेस मिला दिया। टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक नेचर का है, तो हमने बेस मिला दिया तो क्या हो गया, एसिड में बेस मिला तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, जिस वजह से हमारा जो है टूथ डिके होने से बच जाएगा। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस देखने को मिलता है एनिमल्स में या प्लांट्स में। आपने देखा होगा कई बार कुछ आप ट्रैकिंग वगैरह पे गए हो कहीं, या झाड़ियों में कहीं गए, पेड़ों वगैरह में, जंगल में, तो क्या हुआ, कोई घास आपके स्किन पे टच हो गई, है ना। मेरे साथ खुद पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं घूमने गया होता एक बार कहीं मसूरी में, एक बुद्धा हिल करके है, नाम याद नहीं मुझे ढंग से, तो उस पे क्या था, एक झाड़ी मेरे हाथ स्किन पे लग गई। तो क्या हुआ, वहां पे इतनी तेज पेन और इरिटेशन हुआ कि मेरे गूज़बम्स ऐसे रोंगटे खड़े हो गए पूरे शरीर के। तो वो क्या हुआ, उसमें प्रेजेंट था एसिड। उसने अपना डिफेंस किया, उसे लगा मैं उसे अटैक कर रहा हूं उस प्लांट को, और उसने क्या किया, अपना डिफेंस किया और मेरे अंदर इंजेक्ट कर दिया एक एसिड, जिसको फिर वही मेरे साथ में चल रहे दोस्त ने, साइड में एक मौजूद थी एक दूसरी घास, वो मेरे स्किन पे रगड़ दी। तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया और उसका इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया थोड़ी देर में। तो वो भी एक डिफेंस देखने को मिलता है। इसी तरह क्या है, आपने देखा होगा मधुमक्खी वगैरह के काटने से भी उंगलियां सूज जाती है ना। तो जो बीज होती है, हनी बी वगैरह, ये मधुमक्खी हो गई, तितैया वगैरह बोल देते हैं जिनको, इनके भी डंक में क्या रहता है, एसिड रहता है, जो कि क्या करते हैं, जैसे वो डंक हमारे लगेगा तो वहां पर एसिड जमा हो जाएगा, जिस वजह से हमें क्या होगी, पेन और इरिटेशन होगी, और फिर वहां पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बेस लगाना पड़ेगा उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये कुछ प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो डिफेंस करने के लिए एसिड्स का यूज करते हैं। इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है वो एसिड, और वो यूज करते हैं अपने डिफेंस के लिए।
ठीक है, हमें अटैक करने के लिए नहीं करते, वो अपने डिफेंस के लिए करते हैं ऐसा। तो जैसे देखो कि जो हमारा पहला डिफेंस की बी स्टिंग क्या है, ये एक एसिड रिलीज करती है इरिटेशन के लिए, इरिटेशन और पेन जिससे होता है। फिर हम क्या करते हैं, कोई भी बेकिंग सोडा टाइप का, कोई भी जहां पर उसने काटा है स्टंग एरिया, वहां पर बेकिंग सोडा वगैरह ये लगा लेते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा जो नेटल लीव्स होती हैं, वो क्या, जैसे भी मैंने बताया, वो झाड़ियां जो घास है कोई इस तरीके की, वो क्या करती है, वो भी डंक मारती है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, जिस वजह से हमें बर्निंग पेन, जलने जैसा पेन एक फील होता है हमें, ठीक है। और वहां पर ही उसके साथ में ही उगती है एक हमारी डॉग प्लांट, है ना, जो भी मैंने बताया ना कि साथ में दूसरी एक घास थी वो रगड़ दी, तो वो किस चीज की होगी, डॉग प्लांट की होगी। तो डॉग प्लांट मैंने जैसे ही वहां पर रब की, तो मुझे क्या हो गया, रिलीफ हो गया, क्योंकि डॉग प्लांट का नेचर होता है बेसिक, और इसका था हमारा एसिडिक नेचर, है ना। इसमें मिथेनोइक एसिड था, किसमें, नेटल लीव्स में, तो उसमें एसिड में बेस मिला दे तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारे नेचर में भी हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है हमें नेचर में ही, ठीक है। तो ये जो है हमें कुछ जो चीजें जो नेचर में देखने को मिलती है, एग्जाम में भी कुछ इस तरह से कैसे पूछ लेता है कि कई बार कि गिव एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन नेचर, है ना। तो हम ये वाला लिख सकते हैं कि नेटल लीव्स से मिथेनोइक एसिड हमारे इंजेक्ट हुआ, और वहीं पे उग रही जो डॉग प्लांट है, क्योंकि डॉग प्लांट अक्सर हमेशा उगती ही कहां पर है, नेटल प्लांट के साथ में उगती है, कौन, डॉग प्लांट, ठीक है। तो एक एसिड है एक बेसिक है, दोनों आपस में मिला दिए तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हम कुछ देख लेते हैं हमारे जो नेचुरल एसिड्स हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, वो किन किन सोर्सेज से मिलते हैं। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे हमारे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साल्ट्स। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे हमें किस तरीके के नेचुरल एसिड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि विनेगर, विनेगर क्या होता है, सिरका, जिसमें हम कई बार अचार वगैरह डालते हैं, आपने देखा होगा मूली का अचार डाला हुआ एक लिक्विड में घर में, कांच की बोतल में, वो क्या है, वो सिरका है, यानी कि विनेगर है। उसमें क्या एसिड मौजूद होता है, एसिटिक एसिड मौजूद होता है उसके अंदर। वहीं जो ऑरेंज है हमारा, हम खाते हैं ना घर पे ऑरेंज वगैरह, तो उस ऑरेंज में जो एक हमारा फ्रूट है उसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, इसी वजह से हमें खट्टा लगता है। और चैप्टर की शुरुआत में क्या पढ़ा था, एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ऑरेंज खट्टा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड है ना। वही टेमरिंड, उसके अंदर भी हमारा कौन सा एसिड है, टर्टरिक एसिड है। टोमेटो, टमाटर, वो भी खट्टे होते हैं ना, उनके अंदर भी एसिड है, कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। दही, दही में भी कुछ कुछ खट्टा टेस्ट आता है, उसके अंदर भी एसिड है, कौन सा, लैक्टिक एसिड, है ना। दही के अंदर आपने, ये तो आपने कॉमन है तो सुना भी होगा कि दही के अंदर हमारा कैसा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। फिर उसके बाद लेमन, नींबू, नींबू तो है ही खट्टा, कैसे आवाज आती है ना जब हम चटकारे लेते हैं नींबू के, से अपने टंग पर डाल लेते हैं उसके कुछ बूंदे, तो फिर उसमें भी हमारा क्या एसिड है, कौन सा, सिट्रिक एसिड। वहीं जो एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग है हमारी, उसकी तो हमने भी बात की है कि जब ये हमारे डंक मार देती है तो हमारे कितना पेन होता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि उनमें एसिड मौजूद होता है, और वो एसिड हमारी बॉडी में आ जाता है। और कौन सा एसिड होता है इनमें, मिथेनोइक एसिड होता है, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कह देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारे को पेन होता। तो ये कुछ थे हमारे जो नेचुरल एसिड्स हैं, जो कि हमारे नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ हमने इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुका है जो भी हमारा गिवन एनसीईआरटी बुक्स में। अब रहते हैं हमारे इस चैप्टर के बचे हुए साल्ट्स, और वो साल्ट्स हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में।